बालापुर तहसील के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है और वहाँ चाहे पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ कोई भी अधिकारी हो, वहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि वहाँ भ्रष्टाचार की वहाँ पराकाष्ठा पार हो चुकी है वहाँ। तो इसीलिए हम लोगों ने आम आदमी पार्टी कल वहाँ 2-3 घंटे के लिए वहाँ दरी डालकर वहाँ बैठेगी और जब तक तहसील के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता, आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। नहीं, हम ज्ञापन किसी को नहीं देंगे। हम तो जिस लोगों जनहित में वहाँ मांग उठाएंगे, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें आती हैं। जो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमारा पहचान पत्र नहीं बन रहा, हमारा आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, हमारा डोमिसाइल नहीं बन रहा, हमारा मूल निवास नहीं बन रहा है, हमारा खतौनी नहीं मिल पा रही है, जो छोटी छोटी लोगों की समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर भी वहाँ लोग जितने भी वहाँ बैठे हुए हैं तहसील में, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कहाँ है पारदर्शिता? कहाँ? ये तो पूरा भ्रष्टाचार ही है। किसान बेचारा इतनी दूर से अपने सारे काम धाम छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के वहाँ नकल लेने जाता है और उसके बाद भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ एक 2 रुपये की 5 रुपये की नकल के लिए वहाँ वो उनको 500 रुपये 1000 रुपये देने पड़ते हैं। नहीं तो अगर नहीं दोगे तो उनको चक्कर लगवाने पड़ते हैं। तो कहाँ है पारदर्शिता? कहाँ ईमानदार सरकार? आज किसी भी आप पटवारी के पास चले जाइए, किसी भी आप उस अधिकारी के पास चले जाइए, बगैर पैसे दिए आपका काम नहीं हो सकता। ये सरकार की स्थिति है, ये अधिकारियों की स्थिति है। लेकिन यहाँ ना तो कांग्रेस बोलने को तैयार है, ना भाजपा के लोग बोलने को तैयार है। दुखी भाजपा के लोग भी हैं, क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए नहीं बोल पा रहे, लेकिन दुखी अंदर से वो भी हैं। वो भी कहते हैं कि भाई वास्तव में अधिकारियों का बहुत बुरा हाल है, हमारे भी काम नहीं होते हैं, हमें अपने संबंधों के आधार पर काम कराने पड़ते हैं। तो इसलिए ये यदि स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी कुशासन की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। आज डबल इंजन की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने सब ऑनलाइन कर दिया, हमने ये कर दिया। कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। आप तहसील में एक 5 रुपये यदि आप राशन कार्ड यदि आप बनवाने जाते हो तो उसमें आपसे 50 फॉर्मेलिटी मांगते हैं। वो 50 फॉर्मेलिटी मांगते हैं। वो अब वो फॉर्मेलिटी पूरी करने में आपको 6 महीने निकल जाते हैं। नहीं, हम केवल कल सांकेतिक हमारा प्रशासन को चेताने के लिए, सरकार को चेताने के लिए ये है। अगर नहीं चेतते, भ्रष्टाचार वहाँ ख़त्म नहीं होता, लोगों के वहाँ समस्याएं नहीं सुनी जाती, लोगों का समाधान नहीं होता, यदि हमें वहाँ तालाबंदी भी करना पड़े तहसील के अंदर करेंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो हो, हमें सरकार जेल भेजे, प्रशासन जेल भेजे तो भेजे, लेकिन लोगों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी करना पड़े हमें, यहाँ से अगर देहरादून तक हमें कुछ भी करना पड़े, हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सदैव तैयार है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ती है। आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वहाँ आपको ना ही तो किसी दफ्तर में, ना तो आरटीओ दफ्तर में आपको अपना लाइसेंस बनाने की आवश्यकता है, ना किसी राशन कार्ड दफ्तर में आपको जाने की आवश्यकता है, ना कोई सरकारी काम आपको दफ्तर में जाने की आवश्यकता है। आपको सब ऑनलाइन अप्लाई, घर बैठे अप्लाई करना है और घर बैठे बैठे ही आपका काम होकर आपके घर पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग, चाहे भाजपा या कांग्रेस हो, इनका विश्वास उठ चुका है। आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है आम आदमी पार्टी, और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे ज़ोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी आने वाली है। लोगों ने कल तो हमारा सांकेतिक है तहसील के अंदर, हम 2-3 घंटे वहाँ तहसीलदार दफ्तर के बाहर हम लोग बैठेंगे। उसके बाद यदि हमारी बात नहीं मानी जाती, हमें चाहे वहाँ परमानेंट, चाहे हमें एसडीएम साहब के यहाँ बैठना पड़े, चाहे डीएम साहब के यहाँ बैठना पड़े, तो हम उससे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं।